हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज A to Z। हम कंट्रोल का यूज करके A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट 26 होते हैं, तो हम इस वीडियो लेक्चर में 26 शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताएंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है, लेकिन उसमें मैंने MS वर्ड को फोकस करके बताया है। आप इन शॉर्टकट की का MS ऑफिस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। MS वर्ड में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ शॉर्टकट कीज है जो MS वर्ड में काम करेंगी, वो एक्सेल में एज इट इज नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फोकस है, हम एक्सेल में इन शॉर्टकट की का यूज करेंगे। काम तो सभी करते हैं, अगर आप इन शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो किसी भी काम को बहुत ही स्मार्ट और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल A। कंट्रोल A का क्या यूज है? सिलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ वर्कशीट। जो भी हमारा एक्सेल का वर्कशीट होता है उसमें जो भी कंटेंट लिखे रहते हैं, अगर आप कंट्रोल A सिंपल प्रेस करेंगे तो वो पूरे कंटेंट को सिलेक्ट कर देगा। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। थ्योरी तो आपको पता चल ही रहा है, साथ ही साथ हम सारे शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कंट्रोल A का यूज करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे एक्सेल सीट पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल A का यूज। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+A, कंट्रोल के साथ में A प्रेस करेंगे तो आप देख रही हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिख के रखा है ये ऑल सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपको इसे डिससिलेक्ट करना है, इट मीन सिलेक्ट से हटाना है, तो क्या करना है, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, ये डिससिलेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रायंगल टाइप का है, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो भी ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था कंट्रोल A का यूज। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद है हमारा कंट्रोल B। इट इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल B का। चलिए हम इसे देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, अब हम इसे प्रेस करेंगे कंट्रोल B। सिलेक्ट करना है आपको, उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल B। तो आप देख रहे हैं ये सारा, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सारे टेक्स्ट से डिफरेंट दिख रहा है। तो इसका यूज क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे गहरा कलर का, इट मीन्स डार्क कलर का करने में इससे हेल्प होता है। आप समझ सकते हैं, गहरा काला करने के लिए यूज होता है कंट्रोल B। उसके बाद है हमारा कंट्रोल C। कंट्रोल C से होता है कॉपी, लेकिन अगर आपको कंट्रोल C यूज करना है तो हम उसके साथ में यूज करते हैं कंट्रोल V भी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी चीज को कंट्रोल C कर देंगे तो वो आपके पास उसकी एक कॉपी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके साथ में आपको कंट्रोल V भी प्रेस करना होगा। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। सपोज जो भी हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C प्रेस कीजिए, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है इस तरह से लाइए और कंट्रोल भी कर दीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी हमारा ये बॉर्डर है ये ब्लिंक कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आप जो भी हमारा ये जो HGJ है, अगर आप इसका और भी कॉपी बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल भी प्रेस करते रहिए, ये इस तरह से पेस्ट होते रहेगा। अगर आपको इसे हटाना है तो आप सिंपली इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये जो हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था ये, तो वो हट जाएगा। तो ये था हमारा कंट्रोल C और कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट का यूज। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कंट्रोल D। डुप्लीकेट और फिल डाउन के लिए यूज होता है कंट्रोल D का, हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया या 2 लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो हमने ये 52 यहाँ पे लिखा है ये 52 यहाँ पे भी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल D। इस तरह से प्रेस करते रहिए कंट्रोल D, ये आपको डाउन में इस तरह से आते रहेगा। तो ये था पहला यूज। सेकेंड यूज है कंट्रोल D का डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे? सपोज हम यहाँ पे एक पिक्चर्स लाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका जिस भी लोकेशन पे पिक्चर है उस पर सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं हमारा पिक्चर यहाँ पे एक्सेल के सीट पे आ चुका है। हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे सही से दिख सके। इस तरह से अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल D। कंट्रोल D सिंपली आप प्रेस कीजिए तो देखिए इसकी एक कॉपी बन गई। फिर से कंट्रोल D कीजिए तो फिर से इसकी एक
कॉपी बन गई, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी का यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसे हटाना है तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, ये इस तरह से हट जाएगा जो हमने लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा है इसके बाद कंट्रोल ई, यूज़ फॉर सेंटर योर कंटेंट, लेकिन ये एक्सेल में यूज़ नहीं होता, वर्ड में यूज़ होता है, जो मैंने बताया है। आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, मैंने उसमें प्रैक्टिकल बता दिया है कि आप कंट्रोल ई का कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एफ, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एफ का। चलिए हम इसे करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल सीट पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे सिंपली प्रेस कीजिए कंट्रोल एफ। जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे इस तरह से डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सपोज आपने कुछ भी लिख के रखा है, आप उसे खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। सपोज हम 52 खोजना चाहते हैं कि हमारे सीट में 52 कहाँ कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सामने में लिखा है तो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर एक्सेल के इतने बड़े सीट पे हम कहीं पे भी लिख देंगे और पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करेंगे तो उसे खोजना मुश्किल है, इसलिए आप कंट्रोल एफ का यूज़ करके बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके आएगा और फाइंड ऑल कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नीचे में शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका सेल का नाम दिया है, आपका जो भी 52 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फाइंड का यूज़। तो ये था हमारा कंट्रोल एफ का यूज़। अब हम देखेंगे कंट्रोल प्लस जी, यूज्ड फॉर गो टू स्पेसिफाइड सेल। हमने क्या देखा था, एमएस वर्ड में अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं या दूसरे लाइन पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप गो टू का यूज़ करते हैं कंट्रोल जी का। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक्सेल में कंट्रोल प्लस जी का यूज़ करेंगे तो गो टू स्पेसिफाइड सेल, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है कंट्रोल जी। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे सेल होता क्या, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो इस तरह से आप जहाँ पे क्लिक करते हैं ये जो बॉक्स बनता है इसे कहते हैं सेल, SELL सेल। तो इस सेल में हम यहाँ पे एक्सेल में जैसे ही कंट्रोल जी आप प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, रेफरेंस। आप यहाँ पे रेफरेंस डालिए कि आपको किस सेल में जाना है। तो सपोज हम यहाँ पे डी लिखते हैं और कर देते हैं D60 और उसके बाद आपको करना है ओके। तो देखिए आप यहाँ पे डी में है, रो हमारा डी है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 60 है तो हम D60 में इस तरह से D60 सेल, यहाँ पे नेम बॉक्स में देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है D60, ये हमारे सेल का नाम है। तो इस तरह से आप गो टू का यूज़ करके, इट मीन्स कंट्रोल जी का यूज़ करके पहुँच सकते हैं। तो ये था कंट्रोल जी गो टू स्पेसिफाइड सेल का यूज़। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसे करके दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप समझ लीजिए कि कंट्रोल एच रिप्लेस का यूज क्या होता है। सपोज आपका जो भी हमारा यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, हम इसे चेंज करना चाहते हैं 100 से, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, कंट्रोल एच रिप्लेस का यूज। चलिए इसे करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंट्रोल एच प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पे फाइंड में क्या करेंगे, 52 लिख देंगे और रिप्लेस में क्या करेंगे, हमें इसे 100 से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 100। इसके बाद हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए हमारा जो 52 है ये पहले फाइंड हो रहा है, एक्चुअली से फाइंड कर रहा है इसलिए वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे 100 से, तो देखिए हमारा 100 में चेंज हो गया। उसके बाद हमारा फिर से आया 52, हम इसे रिप्लेस करेंगे। उसके बाद फिर से हमारा 52 आया तो हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या हम इसे एक ही साथ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर से आप प्रेस कीजिए कंट्रोल एच और आप यहाँ पे लिख दीजिए 100 और नीचे लिखिए जो आपको रिप्लेस करना है 52 से। 52 इस तरह से कीजिए और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। देखिए एक ही बार में हो गया ये रिप्लेस ऑल। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, आप फाइंड नेक्स्ट का, फाइंड और रिप्लेस का यूज करते हैं तो यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं, अच्छा से समझिए, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। 52 लिखते हैं हम यहाँ और 100 लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले फाइंड, तो ये सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम करेंगे रिप्लेस। अब हम इस 52 को चेंज नहीं करना चाहते हैं, इस 52 को हम 52 ही रहने देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा कर्सर क्या करेगा, जो दूसरा 52 है उसे शो करेगा। तो अब हम फिर से रिप्लेस करेंगे, तो इस तरीके से ये काम करेगा और क्लोज कर दीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, पहले हम फाइंड करके रिप्लेस करते हैं, तो जिस चीज़ को अगर हम रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट में मूव करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इसके बाद कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक का यूज हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। तो ये क्या हो रहा है, हल्का सा तिरछा, इसमें टेढ़ा हो गया है, इसे करना है, सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आई कर दीजिए। तो देखिए ये भी इटैलिक हो चुका है। अगर आप इसे पहले जैसा फिर से करना चाहते हैं, इटैलिक हटाना चाहते हैं, तो आपको फिर से सिलेक्ट करके इस तरह से कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। तो इट मीन्स इटैलिक करने के लिए भी आपको वही प्रेस करना है और इटैलिक हटाने के लिए भी आपको वही प्रेस करना है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई करने के लिए ये यूज होता है, लेकिन एक्सेल में इसका बेसिकली कोई यूज नहीं है। एमएस वर्ड में इसका और पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने जो आपको एक वीडियो लेक्चर बताया कि बनाया है, उसमें मैंने इसे डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाया है, आप उसे जरूर देख के सीखिए। चलिए हम नेक्स्ट में यहाँ पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक का यूज। हम हाइपर लिंक का यूज कब करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से या फाइल से किसी दूसरे फाइल या टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको यूज करना है हाइपर लिंक का। चलिए इसे करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज जो भी यहाँ पे हमारा ABC लिखा हुआ है, हम इसे दूसरा फाइल एक एक्सेल का यहाँ पे लिंक करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है जिसके साथ करना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल के। जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा। यहाँ से आप जो फाइल करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो हमने ओके कर दिया। अब देखिए इसका कलर ब्लू हो चुका है और इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है, तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये हाइपरलिंक इस पे हो चुका है। अब आपको ये समझ में कैसे आएगा कि ये जो हमने यहाँ पे जैसे ही आप ले जाएंगे एक लिंक टाइप का ऑप्शंस आएगा, तो आप उस फाइल को जिस इसके साथ लिंक किए हैं उसे ओपन करना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप कंट्रोल को प्रेस करके और डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस तरीके से खुलेगा। आप यहाँ पे यस कर दीजिए। तो देखिए हमने जो फाइल इसके साथ लिंक किया है, ये फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब आप इसे अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए, या फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल W। तो ये था हमारा हाइपरलिंक का यूज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हाइपरलिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, हाइपरलिंक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रोल प्लस L या फिर कंट्रोल प्लस T। इसका यूज होता है क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल L या कंट्रोल T का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हम यहाँ पे एक्सेल सीट पे आ चुके। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डेटा बनाया है टेबल के लिए। अब हम इस तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे प्रेस कीजिए कंट्रोल L। जैसे ही आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे, एक्सेल यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स जो दिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, और आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए जो हमारा डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको इसे फिर से नॉर्मल करना है। अगर आप इसका फॉर्मेट करना मतलब फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आ चुकी है। आप इस तरीके से क्लिक कर करके कर सकते हैं। जो भी आपको करना होगा करके देख लीजिएगा। हम फिलहाल इसे पहले के जैसा हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल J प्रेस कीजिए, तो ये क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हमने देखा था कंट्रोल L का यूज करके। अब फिर से आप हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल T। कंट्रोल T से भी देखिए वही एज इट इज सेम चीज हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कंट्रोल L और कंट्रोल T का यूज। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कंट्रोल प्लस M। पैराग्राफ इंडेंट के लिए यूज होता है MS वर्ड और पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस N, ओपन न्यू वर्कबुक। हम एक्सेल में कंट्रोल प्लस N यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, एक न्यू वर्कबुक मिलेगी। चलिए करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल पे हैं। अब आप यहाँ पे प्रेस करना है आपको कंट्रोल प्लस N। तो देखिए एक यहाँ पे हम पहले थे वर्कबुक 1 में, अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वर्कबुक 2 में। तो ये है कंट्रोल A का यूज, सॉरी कंट्रोल N का यूज। अगर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल W। आप यहाँ से क्लोज करके भी आप अपने पुराने फाइल पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस O, ओपन द सेव्ड वर्कशीट। जो भी आपने एक्सेल का पहले से जो फाइलें बना के रखी है, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल O का यूज करके कर सकते हैं। चलिए हम इसे करते हैं। कंट्रोल O यहाँ पे आपको प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारी एक्सेल की फाइलें बना के रखी है, जिसे भी हमें ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे। जो भी आपको करना है, सपोज हम इसे करते हैं, तो आप देख रहे हैं
ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसे क्लोज करके अपने पुराने फाइल में जाना है तो हम कंट्रोल W करेंगे तो हम अपने पुराने फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो ये है कंट्रोल O का यूज़। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सपोज आप किसी सीट पे काम कर रहे हैं, आपको पुराने सीट की ज़रूरत पड़ गई जो आपने सेव करके रखा है, तो आप उसे तुरंत जल्दी से कंट्रोल O का यूज़ करके ओपन करके देख सकते हैं। फिर कंट्रोल W का यूज़ करके क्लोज कर दीजिए और अपने पुराने फाइल पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+P। कंट्रोल P का यूज़ देखिए हम प्रिंट के लिए ये करते हैं। सपोज हमें इस सीट का प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल P। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी होगा यहाँ पे आपको जितनी कॉपी चाहिए जो भी आपका है यहाँ से आप सेटिंग करके इस तरीके से कर सकते हैं। प्रिंट के बारे में हम नेक्स्ट एक दूसरे वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आज हम यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में देख रहे हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+Q, क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। जो मैंने कंट्रोल M का बताया था वहाँ पे पैराग्राफ इंडेंट जो लाते हैं उसे क्लियर करने के लिए कंट्रोल+Q का यूज़ करते हैं। जो हमारा यूज़ होता है पावर पॉइंट और MS वर्ड में, आपको ध्यान रखना है, आपको वीडियो भी देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+R। फील राइट के लिए कंट्रोल R का हम यूज़ करते हैं। मैंने इसका जैसे आपको बताया था कंट्रोल D से फील डाउन के लिए और डुप्लीकेट के लिए हम कंट्रोल D का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप फील राइट के लिए आप कंट्रोल R का यूज़ कर सकते हैं। हम इसे इरेज करते हैं सिलेक्ट करके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो हमने क्या देखा था, फील डाउन से कंट्रोल D जैसे ही हम प्रेस करे थे तो इस तरीके से फील डाउन हो रहा था। अब आप जैसे यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल R, फिर से आप प्रेस कीजिए कंट्रोल R, तो ये क्या होगा, फील राइट होगा। तो ये है कंट्रोल R का यूज़। ये डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+S, सेव द ओपन वर्कशीट। जो भी आपने वर्कशीट ओपन करके रखा है फर्स्ट टाइम अगर आप उसे सेव करते हैं तो हम कंट्रोल+S का यूज़ करते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। सपोज मैंने ये फाइल यहाँ पे अब इसे सेव करना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पे करना है फाइल पे क्लिक, सेव एज पे जाइए और इस तरीके से आपको जिस लोकेशन में सेव करना है सिलेक्ट करना है और फाइल का नेम दीजिए। तो हम यहाँ पे वर्कबुक 1 देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑलरेडी वर्कबुक 1 के नाम से है तो हम यहाँ पे वर्कबुक 2 कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा। तो ये है कंट्रोल+S का यूज़। अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं उसके बाद अगर हम इसे सेव करेंगे तो हमें एक्सेल फिर से दोबारा नाम नहीं पूछेगा। आप इस तरह से कंट्रोल+S कर देंगे फिर भी सेव हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक कर दीजिए तो भी सेव हो जाएगा। तो ये है सेव और सेव एज का डिफरेंस, आप ये भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+T, क्रिएट टेबल। जो मैंने आपको बताया था कंट्रोल+L और कंट्रोल+T से हमने यूज़ करके इसे देख लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+U, अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल+U का। सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं और इसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल+U कीजिए। तो इस तरीके से आप जो भी लिख के रखे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब अगर आप इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हो तो क्या करना है, फिर से आपको कंट्रोल+U प्रेस कीजिए तो वो अंडरलाइन हट जाएगी इस तरीके से। तो ये है कंट्रोल+U का यूज़। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल+V, पेस्ट का यूज़। जो हमने कॉपी के साथ देख लिया है, किसी भी टेक्स्ट फाइल या फोल्डर को हम कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक बार पेस्ट का यूज़ फिर से आगे देखेंगे कंट्रोल+X के साथ। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल+W, क्लोज द करेंट वर्कबुक। जिस भी हम वर्कबुक पे एक्सेल के काम कर रहे हैं उसे क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल+W का यूज़ करेंगे। चलिए इसे करके देखते हैं। अब हम आपको यहाँ पे प्रेस करके दिखाएंगे कंट्रोल+W। जैसे ही आप कंट्रोल+W प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आप इसे सेव करना चाहते हैं अगर तो यस पे क्लिक कर दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा वर्कबुक क्लोज हो चुका है लेकिन एक्सेल की फाइल अभी भी खुली हुई है। आप इस फाइल पे उसे फिर से ऑन करके ओपन करके उस न्यू जो हमने फाइल क्लोज किया है या अदर किसी फाइल को आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल वर्कबुक 2 पे थे तो हम इसे फिर से यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। तो ये हमारा जो इस फाइल पे हमारा वर्कबुक फिर से ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहते हैं इजीली फिर से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोल+W का यूज़। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंट्रोल+X, कट का यूज़। कट का भी यूज़ हम कंट्रोल+V पेस्ट के साथ में करते हैं।
जैसे मैंने आपको कंट्रोल V और कंट्रोल C इट मीन्स कॉपी पेस्ट का यूज बता दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कट पेस्ट का यूज। अब आप सपोज इसे कट पेस्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए कंट्रोल X। उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और कीजिए कंट्रोल V। तो क्या हुआ, हमारा प्रीवियस लोकेशन से वो हट के करेंट लोकेशन पे आ चुका है। और कॉपी पेस्ट में क्या होता है, प्रीवियस लोकेशन में भी रहता है और वो करेंट लोकेशन में भी आ जाता है। तो मैंने कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट पे भी सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा है कंट्रोल Y फॉरवर्ड एक्शन और इसे रीडू कहते हैं, और है कंट्रोल Z अंडू बैकवर्ड एक्शन। ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। चलिए हम इसे करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जो भी ये पेस्ट किया था, अब हम इसे यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल Z। तो ये क्या हुआ, जहाँ पे ये पहले था वहाँ पे चला गया, इट मीन्स एक स्टेप हम पीछे चले गए। अब हम यहाँ पे फिर से जहाँ पे थे वहाँ पे आने के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल Y। तो क्या हुआ, ये फिर से आ गया। चलिए इसको आपको फिर से क्लियर करते हैं। यहाँ पे सपोज हम कुछ लिख देते हैं, लिख दिए। अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल Z। तो क्या हुआ, ये हट गया। अब हम यहाँ पे फिर से, इट मीन्स आप एक स्टेप पीछे चले गए जहाँ थे। अब फिर से हम इसे लाना चाहते तो क्या करेंगे, कंट्रोल Y प्रेस कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा रीडू और अंडू का यूज, बैकवर्ड एक्शन और फॉरवर्ड एक्शन, ये दोनों एक साथ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसलिए आप इनका यूज करके अगर आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं या कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा 26 A to Z शॉर्टकट कीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।